जय जगन्नाथ। सम्माननीय कुलपति महोदय, आपको मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर सुनीता बहन जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। उपस्थित सभी ज्ञानी जनों, गुणी जनों, सबको मैं अपना हार्दिक प्रणाम व्यक्त करती हूँ और इसके साथ यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को आज के दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जिसके बारे में आज का ये आलोचना, ये संदर्भ चल रहा है, ओडिशा उत्कल ओड्र राज्य कलिंग, इसके बारे में बहुत प्राचीन काल से हम बहुत सारे ग्रंथों में देख सकते हैं। सर्वप्रथम वेद में, ऋग्वेद में हम कक्षिपन के बारे में, एक राजा थे, उनके बारे में एक वर्णन देख सकते हैं। कक्षिपन कौन है? कक्षिपन थे ओडिशा के पहले राजा, कलिंग के पहले राजा, जिनके बारे में ऋग्वेद में वर्णन किया जाता है। एक ऋषि, उनका नाम दीर्घतमा ऋषि, उनके आशीर्वाद से असुरराज बलि और उनके पत्नी सुदेशना की एक पुत्र प्राप्त हुआ था। उनका नाम था कलिंग। और ये कलिंग, उनके जो राज्य था उसके राज्य का नाम पड़ गया कलिंग। और वो जो राजा थे उनका नाम हुआ कक्षिवंत, जो एक महान राजा थे। उनके बारे में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल में पहले ये आलोचना देख सकते हैं। फिर आते हैं हरिवंश पुराण में। हरिवंश पुराण के वर्णना के अनुसार, ये वायु पुराण में भी है, वैवस्वत मनु, उनके पत्नी थी शतरूपा, तो उनके एक संतान प्राप्त हुआ था जिसका नाम था ईला। तो ये ईला जो कि बहुत खूबसूरत थी, जिनका विवाह बुध के साथ हुआ था, चंद्र के पुत्र बुध। तो उनसे सोम वंश का आरंभ हुआ, जिसमें कुरु वंश भी शामिल है। और उनके जो संतान थे यदु, यदु से यादव वंश, जहाँ पे श्री कृष्ण जन्म हुए थे। तो इस वंश में जो ईला थी, वो ईला को एक शाप मिला था। वो 15 दिन पुरुष बन के रहती थी, 15 दिन महिला बन जाती थी। जब वो पुरुष बन के रहते थे तो उनका नाम था सुदम्य। तो उनके जो संतान थे उनका नाम था उत्कल। तो ये उत्कल और कलिंग, फिर उनका जो साम्राज्य था उससे ये राज्य का विस्तार हुआ। तो इस तरह से हम अपने प्राचीन ग्रंथों में देख सकते हैं कलिंग का नाम और उत्कल का नाम। तो जैसे कि फिर आता है कपिल संहिता, कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है, एक महान शास्त्र है, जिसमें कहा गया है वर्षानाम भारत श्रेष्ठ, जितने देश है उनमें सबसे श्रेष्ठ है भारत, और उसमें जो महान है देशानाम उत्कल श्रुतः, उनके बीच में जो सबसे महान है वो है उत्कल, यानी कि हमारे ओडिशा। उत्कलस्य समो देश देश नास्ति महितड़े, उत्कल के समान देश, इसके कला, इसके वीरता, इसकी महानता सारे सृष्टि में और कहीं नहीं है। तो उसके बाद आता है फिर शाक्त पुराण। शाक्त पुराण में दक्ष यज्ञ के बारे में बताया गया है। दक्ष प्रजापति, उनका यज्ञ हुआ था, उनके पुत्री थी सती, देवी सती, जिनका विवाह महादेव के साथ हुआ था। फिर हमें पता है कि कैसे दक्ष का यज्ञ विध्वस्त हुआ था। माता सती ने आत्मदाह किया, और ये आत्मदाह के बाद महादेव जब दुखी होके माता सती का शरीर उठाकर घूम रहे थे, तब विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के उनके शरीर का बहुत भाग हुआ, जो एक एक भाग अखंड भारत में बहुत स्थान पर जा गिरा था। तो 2 जगह, एक है माता बिमला जो पुरी में श्री मंदिर में उपस्थित है, और दूसरी है माता बिरजा। तो एक सुंदर कथा मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि महाप्रसाद जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसके स्पर्श मात्र से सारा पाप धुल जाते हैं। महाप्रसाद कैसे बनता है? वो बनता है माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से। जो रंधन किया गया खाद्य पदार्थ वो अर्पित होता है जगन्नाथ जी को, लेकिन तभी वो महाप्रसाद नहीं बनता। वो प्रसाद जब माता बिमला को अर्पित होता है, उसके बाद ही वो बनता है महाप्रसाद। तो ये है एक अनोखा, जो कि शाक्त धर्म और वैष्णव धर्म के बीच में एक सुंदर समन्वय को प्रस्तुत करता है। और महाप्रसाद खाने के लिए कोई जाति भेद नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लक्ष्मी पुराण हम ओडिया की जीवन वेद है, जीवन का आधार है, वो लक्ष्मी पुराण में स्पष्ट रूप में कहा गया है। माता लक्ष्मी कहती है, अगर कोई जाति वेद करता है, अगर जाति वेद रहता है, तो उस जगह पर मैं नहीं रहूंगी। और माता लक्ष्मी नहीं रहेंगे तो क्या होगा?
सब कुछ शून्य हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा, तो माता लक्ष्मी को भला कौन असंतुष्ट करना चाहेगा। तो इसलिए जाति भेद को संपूर्ण रूप में जहाँ पर वर्जित है वो है उड़ीसा, ये लिखा गया है लक्ष्मी पुराण में। फिर आता है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में वर्णना किया गया है एक असुर था जिसका नाम है गयासुर। तो ये गयासुर जब मर गया, उसको जब मारा गया, उसका नाभि जा गिरा जाजपुर में। तो उड़ीसा की जो जाजपुर है उसे कहा गया है नाभि गया। जैसे गया है बिहार में, उड़ीसा का है वो नाभि गया। फिर आता है स्कंद पुराण। स्कंद यानी कि कार्तिकेय, महादेव के पुत्र कार्तिकेय। तो महादेव कार्तिकेय को जब वर्णन करते हैं विश्व के सारे महान क्षेत्रों के बारे में, तब उन्हें बताते हैं कि पूर्व महोदधि, जिसे हम अब क्या कहते हैं, बंगोपसागर, बे ऑफ बंगाल कहते हैं, तो उसका जो प्राचीन नाम है पूर्व महोदधि। तो उसमें सर्वप्रथम मत्स्य अवतार, जो कि भगवान विष्णु के पहले अवतार है, उनका प्रकट हुआ था। तो इसीलिए सारे संसार के जितने पुण्य क्षेत्र हैं, उसमें जाने के जितने पुण्य हैं, वो सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि पुरी में, जो है हमारे उड़ीसा में। फिर आता है शिव पुराण। शिव पुराण में सप्त क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 7 क्षेत्र जो कि मोक्ष प्रदान करते हैं, उसमें एक क्षेत्र पुरी को बताया गया है। और स्कंद पुराण में तो एक खंड ही है, उसका एक चैप्टर है, हम बोल सकते हैं, जिसका नाम है उत्कल क्षेत्र। सबसे ज्यादा वर्णन हम उड़ीसा के बारे में वहाँ स्कंद पुराण में देख सकते हैं। और स्कंद पुराण में सर्वप्रथम हम ओड्र शब्द को देख पा रहे हैं, जो ओड्र शब्द से परिवर्तित होके उड़ीसा ये शब्द आया है। फिर आता है रामायण। रामायण के जो किष्किंधा कांड है, 7 कांड होते हैं रामायण में, उसके किष्किंधा कांड, उसमें उत्कल के वर्णना किया गया है। उत्कल के जो निवासी है, एक शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ पे, धान्य जीवी। धान्य क्या होता है? चावल। जो लोग चावल खा के रहते हैं, चावल के बिना जी नहीं सकते, कुछ भी हो जाए चावल तो चाहिए ही चाहिए, तो वो है उड़ीसा। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो चावल है उसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा क्यों है? ओडिशा के नाम से आया है, क्योंकि ओडिशा से इसका डिस्कवरी सबसे पहले हुआ था। तो इसीलिए चावल का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सैटिवा। तो ये बात हम रामायण में भी देख सकते हैं। तो रामायण के जो विभिन्न घटनाएं, जैसे बलि सुग्रीव का जो युद्ध हुआ था, बलि का मृत्यु जहाँ पर हुआ था वो है माल्यवंत गिरी यानी कि मालकानगिरी के बालीमेला। माता सीता के पद चिन्ह अभी भी वहाँ पर है, जो बोंडा हिल्स है मालकानगिरी जिला पर। तो ऐसे रामायण कालीन बहुत तथ्य हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है। फिर आता है ऋषि भरत के नाट्य शास्त्र। वहाँ पे ओड्र विभाषा ये शब्द का प्रयोग है, जिसका मतलब है जो ओडिया भाषा, उसका सर्वप्रथम उल्लेख हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जो कि एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर आता है महाभारत, और महाभारत में तो भर भर के उड़ीसा, कलिंग, उत्कल, ओड्र राष्ट्र, उड़ीसा तो नहीं ओड्र राष्ट्र, ये नाम हम देखने को पा सकते हैं। जैसे कि उड़ीसा का जो राजधानी था उसका नाम था राजपुरी। महाभारत कालीन उड़ीसा का राजधानी था राजपुरी। तो राजपुरी में कलिंग की जो राजकुमारी थी, उनका एक स्वयंवर हुआ था, जिन्हें विवाह करने के लिए दुर्योधन आए थे। और महाभारत युद्ध में द्रोण पर्व में हमें देखने को मिलेगा कि महाराज जो हमारे गुरु द्रोण थे, उनके सेना वाहिनी में एक राजा थे, उड़िया राजा, जिनका नाम था सतायु। ये नाम हमें देखने को मिलता है। फिर श्री कृष्ण के द्वारा दंतपुर, एक सिटी था उड़ीसा में, दंतपुर, वहाँ पे उड़ीसा के राजा परास्त हुए थे। तो कलिंग ये जो राज्य था वो कौरवों के पक्ष में था और युद्ध किया था, बहुत घनघोर युद्ध किए थे उड़िया लोगों ने तब। और ये जो दंतपुर के बारे में कहा गया है, ये दंतपुर ये हमें बुद्धिस्ट रचनाओं में भी देखने को मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये दंतपुर ये महाभारत से लेकर
जब तक बौद्ध धर्म था तब तक इसका मतलब ये सिटी उड़ीसा में था। और वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में हमें देखने को मिलता है वैतरणी नदी के बारे में उल्लेख किया गया है, जो एक बहुत पवित्र नदी है। और उसके तट पर महाराज युधिष्ठिर यज्ञ किए थे, क्योंकि ये बहुत पवित्र है। तो एक हमें देखने को मिलता है, एतत् कलिंग कौन्तेय जत्र वैतरणी नदी जत्र जजत धर्मोपि देवश्चरणं वेत्यवे। इसका मतलब है ये है वो वैतरणी नदी। ये लोमश मुनि, उनका नाम है लोमश मुनि। लोमश मुनि बोलते हैं कि कौन्तेय यानी कि युधिष्ठिर, इसके तट पर आप यज्ञ कीजिए, क्योंकि इसके तरह पवित्र क्षेत्र पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर सावित्री सत्यवान की गाथा, वो भी आता है वन पर्व से। और मार्कंडेय मुनि जो कि अमर है, तो हमारा जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, उसका सृष्टा जो है मार्कंडेय मुनि। तो मार्कंडेय मुनि खुद नहीं मरे थे, तो जिस स्थान पर भगवान ने उन्हें आश्रय दिए थे कि यहाँ पर आप मर नहीं सकते, प्रलय काल में भी आप जिंदा रहोगे, वो जगह है कल्प वृक्ष जो कि पुरी में है। फिर आता है एक ग्रंथ, उसका नाम है ललित वस्त्र, जो कि 4th सेंचुरी BCE में लिखा गया था। वहाँ पे कलिंग की बहुत प्रशंसा, एक स्वाधीन राष्ट्र, एक महान राष्ट्र के बारे में इस तरह का वर्णन है। फिर अनेक प्राचीन ग्रंथ जिसमें हम श्वेत हस्ती के बारे में, बहुत हाथियों के बारे में, उड़ीसा जो हाथी के व्यापार करता था, हम इस वर्णन देखने को हमें मिल सकता है। इसीलिए आज भी ओडिशा के जो राजा हैं उन्हें गजपति कहा जाता है। हाथियों, उनके पास बहुत सारे हाथी थे। फिर आता है बौद्ध ग्रंथ। तो गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में विभक्त हो गया, डिवाइडेड हो गया। एक था महायान, एक हीनयान। तो महायान, उसके साथ तांत्रिक वो मिलकर हमारा हीनयान, कालचक्रयान, ये सब सृष्टि हुआ। और उसमें एक आया सहजयान, जो कि उड़ीसा से ही उसका उत्पत्ति हुआ था। तो इंद्रभूति, लक्ष्मीकरा, ये उसके प्रवर्तक थे। तो उनके जो जितने भी लेख हमें मिलता है, वहाँ पे उड्डीयान, उड़ीसा को उड्डीयान ये नाम से वर्णन किया गया है। फिर रघुवंश आता है, रघुवंश में भी हमें उड़ीसा के बारे में, कलिंग के बारे में हमें पता चलता है। फिर आता है सारण महाभारत। सारण दासंकर प्रथम कृति, जहाँकि आमर ओडिया मानकर गर्व गौरव। हाँ ना नहीं, आमर ओडिया मानकर गर्व गौरव सारण महाभारत। सारण महाभारत में हमें वर्णन देखने को मिलता है हमारे गजपति कपिलेंद्र देव के बारे में। कपिलेंद्र देव गजपति, उनके नाम इतना छोटा नहीं है। क्या है उनका पूरा नाम? वीर श्री गजपति गोडेश्वर नवकोटि कर्नाटक कलबर्केश्वर महाराज श्री 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 कपिलेंद्र देव। इतना बड़ा उपाधि उनका क्यों? उनके जो राज्य शासन था, उनका जो वीरत्व था, इसलिए उनकी नाम के आगे ये बड़ा उपाधि लगाया गया है। तो उनका सुशासन ऐसा था कि वो उस समय से 15th सेंचुरी से वो जो किसान है उनसे वो कर नहीं लेते थे। एक हाथ उठाकर वो युद्ध करते थे, दूसरे हाथ से वो सुशासन करते थे, और दोनों हाथ उठाकर जगन्नाथ जी का भक्ति करते थे। और ये नियम उन्होंने प्रणयन किया कि राजा भी झाड़ू करेगा। जगन्नाथ के सामने झाड़ू करता है उड़ीसा का राजा, इसलिए उसे छेरा पहरा बोला जाता है। तो ये है उड़ीसा की संस्कृति। तो जिसके बारे में कवि बोलते हैं, निजाम भुवने कलबर्गर अर्गण एड़ी दिने, निजाम भुवने कलबर्गर अर्गण एड़ी दिने, गजपति वीर बेरार भेदिला जय गौरव गाने, खंडाकुशल खंडायतर दुर्बर कर बाणे, खंडाकुशल खंडायतर दुर्बर कर बाणे, अजय बंग बाहिनी सोइले सतगढ़ प्रांतरे, अजय बंग बाहिनी सोइले सतगढ़ प्रांतरे। तो वो है उड़ीसा, जहाँ के वीर ऐसे वीर हैं जहाँ पर राजा नेतृत्व नहीं देता, जहाँ के बारे में बोला गया है कि हमें कोई, जिसके बारे में बोला गया है कि युद्ध करने के लिए हमारे साथ जगन्नाथ जी स्वयं चाहते हैं, जो भी कर्म करते हैं हमारे बीच भगवान करते हैं, योग क्षेम महाम्य। इसीलिए तो उड़िया में कहते हैं, ओडिया नेता नहीं प्रयोजन, ओडिया नेता किए कहतु, ओडिया नेता स्वयं नारायण। तो से कथा कह आमर ओडिया।
तो ये वो जगह है जहाँ पर राजा भगवान से क्या वरदान मांगता है। जब पूरी शिव मंदिर का निर्माण होता है, जगन्नाथ जी वन जाते हैं, बोलते हैं क्या वर चाहिए, तो राजा इंद्रद्युम्न वर मांगते हैं, मुझे निर्वंश होने का वर दीजिए, क्योंकि कोई ऐसा अहंकार के साथ नहीं कह सकता कि ये मंदिर मैंने किया है, मेरे पूर्वजों ने किया है। तो जहाँ पर अहंकार को त्याग कर रहने का जो शिक्षा मिलता है वो है ओडिशा, जहाँ पर जगन्नाथ जी को कालिया बोला जाता है। गाली देने पर जिसका रथ गड़ता है, जिसका रथ चलता है। फिर ये है वो जगह जहाँ पर राजा घर घर घूम घूम कर भक्तों की जो भी समस्या है उसे समाधान करते हैं। ये है उस जगह जहाँ पर एक छोटे से आदमी, साधारण से आदमी अपने भगवान को रक्षा करने के लिए दुश्मनों के साथ अकेले जुट जाते हैं। उनका नाम था बिशर महांती। तो ये वो जगह है जहाँ पर भक्ति, समर्पण, विनम्रता सिखाया गया है। तो ये जगह, ये सबका समन्वय है। अंत में बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि अतीत को स्मरण करके गर्व के लिए नहीं, दायित्व के लिए किया जाता है। इसलिए ये बात है कि हम जहाँ पर रहेंगे, जहाँ पर भी है, अपने इश्क, ये जो गुण है, विनम्रता, भक्ति, जो हमारे पूर्वजों हमें सिखाते हैं, उसके साथ भारत माता की आरती हमें करनी है, उनके लिए रचना करनी है। तो ये भक्ति भाव, विनम्रता और समर्पण हमारे अंदर हमेशा ही कायम रहे और उसके साथ हम अपने बड़ों की और भारत माता की सेवा कर पाए। वंदे उत्कल जननी, वंदे मातरम, जय भारत।